Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Now, today I am going to teach you history, geography, chapter number second, migration. Um, First topic I have already taught you. Now, today I am going to teach you causes of migration. Means why people migrate from one place to another. क्वेश्चन कैसे आएगा? Causes of migration में why people migrate from one place to another place. तो इसी को causes of migrations कहते हैं. During the ancient time, people move one place to another place in search of food, shelter or water. Now, according to the time period, their causes have changed. Now today people move one place to another place for employments, for facilities. Okay, so we divided causes into two parts: pull factor and push factor. पुल मतलब खींचना, अट्रैक्ट करना, attraction. Why people move one place to another place in a modern time? People move for employment, people move for hospital facility, environment facility. तो ये pull factor हो गया. और both pull and push factor are same. Listen, why the people migrate, for which purpose? So purpose would always be same. अट्रैक्ट, जैसे आई टॉट यू दैट पीपल माइग्रेट फॉर एम्प्लॉयमेंट. तो पुल फैक्टर एम्प्लॉयमेंट्स, पुश फैक्टर व्हाई पीपल मूव फॉर एम्प्लॉयमेंट, काम की तलाश में गया. सपोज कीजिए फ्रॉम बहरोड टू दिल्ली गया, क्यों गया? व्हाई? एम्प्लॉयमेंट. ओके. पुश फैक्टर किसकी वजह से गया? तो भी वो एम्प्लॉयमेंट, अपने लाइवलीहुड के लिए गया. ठीक है. पीपल जनरली आर इमोशनली अटैच टू देयर प्लेस ऑफ बर्थ. पीपल जो है अपनी प्लेस ऑफ बर्थ से इमोशनली अटैच होता है. जल्दी से ये अपनी उस प्लेस को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में रहता है. सब कुछ उसके रिलेटिव्स वगैरह, उसके फ्रेंड्स वगैरह जो है उस नियर बाई एरियाज में रहते हैं. अगर उस जगह को छोड़ के जाता है तो सब लोगों से दूर हो जाता है. But millions of people leave their place of birth and residence. They could be variety of reason. Okay, variety of reasons होते हैं, और वो रीजन मोस्टली जो होता है एम्प्लॉयमेंट, फैसिलिटीज वगैरह जो मैंने बताया वो होता है. और मैरिज पर्पज भी हो सकता है, जैसे फीमेल्स हैं. वेराइटी ऑफ पर्पज उन्होंने इसलिए बोला कि एम्प्लॉयमेंट है, हॉस्पिटल फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है. ठीक है. और मैरिज पर्पज की वजह से भी जो पीपल्स है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाते हैं. ठीक है. दोज रीजन कैन बी पुट इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी. पुश फैक्टर, दीज कॉजेज पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस और ओरिजिन. इसमें अब उस पुश फैक्टर जहां पे वो रहता है, ओरिजिनल प्लेस जो है उसको वो लीव कर देता है, छोड़ देता है. पुल फैक्टर विच अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. जैसे मुंबई है, मुंबई में लोग बाग एंटरटेन के लिए भी जा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स के लिए भी जा सकते हैं, फैसिलिटीज के लिए भी जा सकते हैं. एक अट्रैक्शन है उस सिटी के अंदर. इन इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया मेनली ड्यू टू पुवर्टी, हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन द लैंड. अच्छा, ड्यू टू पुवर्टी की वजह से कैसे पीपल जो है कैसे निकलता है? गरीबी, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो निकल जाएगा. हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन द लैंड. एक पर्टिकुलर रीजन है, जैसे नॉर्थ इंडिया है, यूपी बिहार वाले एरिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है. पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से पीपल्स के पास में एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है. तो अच्छे रिसोर्सेज के लिए, अच्छे सोर्स ऑफ इनकम के लिए, लाइवलीहुड, जैसे उनके वहाँ पे लेबर का ही कॉस्ट पता करें तो कितने यूपी बिहार के बंदे हैं. आपने देखा होगा कोरोना वायरस के चक्कर में पीपल्स माइग्रेट कर रहे हैं, अपनी वापस रेजिडेंस में आ रहे हैं. तो पता चलता है कितने पीपल्स हैं जो माइग्रेशन हुए हैं. लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी,
कौन कौन सी थी इसमें से, हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा वगैरह। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर, नेचुरल डिजास्टर में ऐसी कोई प्लेस है जिस माउंटेनियस रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे आना जाना परेशानी भरा होता है, पीपल जल्दी से आ नहीं जा सकता, अप एंड डाउन में दिक्कत आता है, नेचुरल क्लैमिटीज भी ज़्यादा आती है जिस एरिया में, वहाँ पे भी जैसे फ्लड जहाँ आएगी पीपल्स वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, ड्रॉट जहाँ पे आएगा पीपल वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पे पीपल जो हैं, जैसे कभी भी आपसे पूछा जाए राइट द नेम ऑफ द एरिया विच हैविंग मोर पॉपुलेशन, तो आप उस एरिया की ज्योग्राफी पढ़ लो कि अगर वो एरिया प्लेन्स में है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा आती है। सुनामी, वार एंड कॉन्फ्लिक्ट, सुनामी कोस्टल रीजन में आएगा, वार जैसे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ के पीपल्स हैं उस बॉर्डर पे कम रहते हैं, and local conflict also give extra push to migrate. On the other hand, there are pull factors which attract people from rural area to city. The most important pull factor for majority of the rural migrate to urban area is better opportunity. अच्छे अवसर, जैसे जिस पर्सन के पास में कोई पर्सन है स्किल्ड है किसी काम के लिए, तो वो चाहेगा कि अपने उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क एंड रिलेटिवली हायर वेज, जैसे मैंने आपको बताया यूपी बिहार के पीपल्स हैं। बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, better health facility and source of entertainment etc are also quite important pull factor. ओके बेटा, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस बिटवीन, तो इसमें लिखना है पुल का मतलब है कि अट्रैक्ट कर रहे हैं पीपल्स को, फैक्टर विच अट्रैक्टिंग द पीपल इट इज नॉन एज पुल फैक्टर, और पुश फैक्टर बाय some factor people leave their original place of birth, so these factor known as push factor। दोनों में सेम है, एग्जांपल लिख सकते हैं, दोनों के सेम ही रहेंगे, समझा दिया। एग्जामिन द रीजन फॉर माइग्रेशन फॉर मेल्स एंड फीमेल सेपरेटली। अब मेल और फीमेल का माइग्रेशन है ये भी सेपरेटली होता है, जैसे माइग्रेशन अपन ने पढ़ा था रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल। तो बेटा रूरल टू रूरल और रूरल टू अर्बन, इसमें फीमेल डोमिनेंस होता है माइग्रेशन का, और इसमें रूरल टू अर्बन में और अर्बन टू रूरल में मेल माइग्रेंट होता है। पढ़ा दिया था उस पहली वाली बुक्स में, नहीं समझ में आए फिर बता देना। On the basis of the figure, it can be seen that reason for migration of male and female are different. तो मेल और फीमेल का जो माइग्रेशन का है वो डिफरेंट, जैसे मैंने बताया रूरल टू रूरल और अर्बन टू अर्बन, फीमेल्स माइग्रेंट हो रही हैं मोस्टली मैरिज पर्पस की वजह से हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट हैव रिमेन द मेन कॉज फॉर मेल माइग्रेशन 38%, तो मेल माइग्रेशन जो है वो 38% है, वर्क और एजुकेशन के लिए होता है, वर्क और एम्प्लॉयमेंट हो गया। द मेन कॉज, अच्छा, वाइल इट इज ओनली 3% फॉर द फीमेल, जबकि क्वेश्चन आ सकता है फीमेल जो है माइग्रेशन करती हैं वर्क और एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो सिर्फ 3% है। Contrary to this, about 65% of female move out from their parental houses following their marriage. This is the most important cause in the rural area of India, except of Meghalaya, where reverse in the case. मेघालय में केस अलग है, इसको अंडरलाइन कर लेना। मेघालय में केस कैसे, जैसे अपने यहाँ से फीमेल्स जो हैं वो पेरेंटल हाउस को छोड़ लीव करके न्यू प्लेस पे जाती है, हस्बैंड हाउस में जाती है, जबकि मेघालय में ज़्यादा मोस्टली ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे मेल जो हैं वो अपने पेरेंटल हाउस को छोड़ के वाइफ के जो पेरेंटल होम है उसमें आती है। इन कंपैरिजन टू दीज मैरिज, माइग्रेशन ऑफ द मेल इज ओनली 2% ऑफ द कंट्री। इस तरीके से जो माइग्रेशन होता है मेल का वो सिर्फ 2% का है। अब है कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, मतलब कि पीपल जो है माइग्रेट कर जाएंगे। माइग्रेंट जैसे आपके घर में
कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं तो उसके पॉजिटिव भी इम्पैक्ट होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पता है आपको पॉजिटिव कौन से होते हैं? पॉजिटिव्स वो होंगे, आपको खुशी मिलेगी, पढ़ना नहीं पड़ेगा, मस्ती रहेगी, मम्मी पापा भी जल्दी से आपको नहीं डांटेंगे, आप पूरी तरीके से आज़ाद हो गए। थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। नेगेटिव में क्या आएगा? आपकी पढ़ाई का लॉस होएगा, ठीक है। हो सकता है आपके घर में रूम्स कम हो, रिलेटिव ज़्यादा आ गए, जैसे मैरिज शादी वगैरह होती है तो अपन को अपने बेड छोड़ने पड़ते हैं, दूसरे कहीं पे नीचे बेड वगैरह अपना अरेंज करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा लाइफ डिस्टर्ब होती है। फिर नई जो बंदा रोजाना बेड पे सोता है, किसी वजह से नीचे मैट पे सोए तो उसको नींद भी नहीं आती, तो कई सारे पॉज हर चीज के कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन जो है यू ऑलवेज राइट इन टू टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। क्या है? इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। ऐसे आप लिखने के बाद में यहाँ पे पॉजिटिव लिखें और यहाँ पे नेगेटिव। इसी तरह से ही डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस लिख के पॉजिटिव और नेगेटिव लिखेंगे तो इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है कि पर्सन जो है माइग्रेशन कर रहा है तो इकोनॉमिक पे क्या फर्क पड़ रहा है? किस पे? इकोनॉमिक पे क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे पॉजिटिव में क्या है? पर्सन जो है दूसरे जगह पे जाएगा, पैसे कमाएगा, है, इसको कहीं फिर वो उन पैसे उन मनी को कुछ तो सेल्फ कंजप्शंस के लिए रख लेगा, बाकी अपने जो होम टाउन है वहां पे भेज देगा। तो इस चीज को कहते हैं रेमिटेंसेस। रीमिटेंसेस क्या बोलेंगे इसको? रीमिटेंसेस बोलेंगे। तो रीमिटेंसेस बोलेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, उस पैसे से जो पेरेंट्स हैं वो कोई डेब्ट है, कोई कर्जा वगैरह है, हाउस होल्ड मेंटेनेंस है, कोई मैरिज है, उसमें करेंगे, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा? वहां पे क्या होगा? इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस में, ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में क्या होगा? जब बिहार से लेबर निकल के मुंबई चलेगी, महाराष्ट्र चलेगी, तो वहां पे क्या होगी? लेबर ज्यादा होगी, पीपल्स की बार्गेनिंग की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी। जहां पे 400 रुपीज लेबर ले रही थी, बाहर की लेबर आ जाएगी तो वो 300 में भी काम करने को तैयार हो जाएगी। तो ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा? डेमोग्राफिक चेंज हो जाना। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन, ध्यान रखना। जैसे आपने 370 और 35A जम्मू एंड कश्मीर में हटा दी, इससे क्या हो गया? पहले क्या था? नॉन कश्मीरी जो पीपल्स है वहां पे लैंड परचेज नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया बनता जा रहा था। अब जब ये आर्टिकल्स हटा दिए हैं तो वहां पे नॉन कश्मीरी पीपल भी आसानी से लैंड परचेज कर लेगा। तो क्या होगा? वहां के पीपल जो है ऑलरेडी परेशान है, तो वो लोग क्या करेंगे? अपनी लैंड को सेल कर देंगे, और हो सकता है मुस्लिम की लैंड कोई हिंदू खरीद ले या कोई दूसरा पर्सन खरीद ले, तो वो जो बंदे वहां के जो थे पीपल, वो हो सकता है टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, टेररिस्ट को सपोर्ट करते हो। लेकिन जब इस प्रकार का सिस्टम हो जाएगा, वहां के जो लोकल पीपल हैं वो अपनी लैंड को सेल करके निकल जाएंगे, नया पर्सन आएगा वो उनको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसी को ही कहते हैं डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस। तो एक तो क्या होता है? माइग्रेशन से पॉपुलेशन इंटरमिक्स हो जाती है, इंटरमिक्स हो जाएगी, कल्चर शेयर होगा। नेगेटिव में क्या होगा? एक दूसरे से डरते हुए रहेंगे। जैसे आप एक अपने रूरल एरिया में रहते हैं, आप गांव से मार्केट तक चले जाओ, कोई डर वगैरह नहीं रहता, रात को भी निकल जाओ कोई डर नहीं रहता। लेकिन नाइट के वक्त, लेकिन आप शहर में चले जाओ ऐसी कोई जगह, तो आप डरते हो जाओ, बेटा संभल के जाना, रात हो गई, यूं कहेंगे। जबकि विलेज में ऐसा नहीं कहेंगे। तो ये क्या होगा? डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस हो गया। सोशल कॉन्सिक्वेंस में भी यही है। जैसे क्या होगा? पॉपुलेशन जब इंटरमिक्स हो जाएगी तो कल्चर शेयर होगा। आप लोग डोसा इडली खाते हो, कैसे पता आपको डोसा इडली टेस्टी होता है? क्योंकि साउथ इंडियन पीपल जो हैं आपके लोकेलिटी में आके सेटअप होने लगे तो उन्होंने आपको खिलाया। आपने भी अपने जो नॉर्थ इंडियन डिशेस थी वो उनको बना के खिलाई, बाजरे की रोटी वगैरह खिलाते हो। तो ये सोशल कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंस,
इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंस के अंदर क्या आता है बेटा, क्या होता है, पीपल जब माइग्रेशन करेगी तो उस पर्टिकुलर एरिया के रिसोर्सेज को यूज करेगी। रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो रिसोर्सेज में सिर्फ मेटल या मिनरल्स ही नहीं आते, रिसोर्सेज में आपका वाटर भी आता है। वाटर ज्यादा यूज करेगी वहां का, उस एरिया का ग्राउंड वाटर टेबल जो है, ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो तेजी से डिक्रीज होता चला जाएगा। पॉपुलेशन ज्यादा आएगी, वहां पे स्लम्स एरिया डेवलप्स हो जाएंगे। तो ये है, समझ में आया। और इसके अलावा भी कुछ अलग होता है, वो अपन पढ़ते हैं। माइग्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल इन द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी ओवर स्पेस। पीपल टेंड्स टू मूव फ्रॉम प्लेस ऑफ लो अपॉर्चुनिटी, ये पढ़ लेना बेटा है। ए मेजर बेनिफिट, जैसे मैंने आपको बताया 2002 में इंडियन रिसीव के 11 बिलियन रेमिटेंसेस मिला था उसको। इंटरनेशनल माइग्रेशन जो थे, यहाँ के पर्सन जो कनाडा वगैरह रहते थे उन्होंने भेजा था, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, रिसीव वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेशन से मिला था। दीज अमाउंट ऑफ remittances sent by internal migrants is very big is compared to international, but it is all play an important role in the growth of economic of the source area. अच्छा, जो बाहर से बंदे भेजते हैं वो ज्यादा रुपए भेजते हैं, जबकि यहाँ के जो पीपल्स हैं वो भेजते हैं तो वो थोड़ा सा कम अमाउंट आता है। तो ये अमाउंट कहाँ काम आता है? Remittances are mainly used for food, repayment of debt, treatment, marriage, children education, agriculture, input, constructions of house, इनमें ये सारा इस्तेमाल होता है। Unregulated migration to the metropolitan, डेमोग्राफिक में जैसे मैंने आपको बता दिया, रूरल डेमोग्राफिक भी चेंज हो जाती है। जैसे रूरल टू अर्बन चले गए तो मेल माइग्रेंट जो थे रूरल एरिया में फीमेल्स डोमिनेंट्स हो जाएंगी, अर्बन एरिया में मेल्स डोमिनेंट्स हो जाएंगे। ठीक है। सोशल कॉन्सिक्वेंस, द न्यू आइडिया रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजी, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन एक्सेट्रा गेट डिफ्यूज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया थ्रू देम। मतलब जैसे कोई बंदा रूरल टू अर्बन गया, फैमिली को लेके चला गया, रूरल एरिया में फीमेल्स को नहीं पढ़ाते हैं, एजुकेशन नहीं देते हैं। सपोज कीजिए कोई आपकी लोकेलिटी में कोई बंदा आके रहने लग गया, उनकी बेटी है वो स्कूल नहीं जाती, तो आस पास के जो नेबरहुड्स हैं वो उनको कहेंगे अरे आपकी बच्ची स्कूल क्यों नहीं जाती, स्कूल भेजना चाहिए। तो सोशल इविल्स जो होती हैं वो चेंज होती हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर, इट हैज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सच ए एवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर एंड ब्रेकिंग थ्रू द नैरो concentration and widen up the mental horizon of the people, but it is also a serious negative consequence such as anonymity where creates social vacuum and sense of dejection of individual। इसमें क्या होता है, पीपल जो हैं इंटरमिक्स नहीं कर पाते। जैसे मैंने कहा दिल्ली में पड़ोसी को नहीं जानता है क्या है, अकेले रहते हैं सभी लोग, बस काम करके वापस आएंगे कमरे के अंदर बंद हो जाएंगे, दूसरे बंदे को शक की नजर से देखते हैं। Environment, overcrowding of people due to the rural-urban migration has put pressure on the existing social and physical infrastructure in the urban area. The ultimately leads to unplanned growth of urban formation of slums and बता दिया मैंने आपको shanty colonies due to over exploitation natural resources. Cities are facing the acute problem of depletion of groundwater, air pollution, disposal of sewage, and management of solid waste. Other migration, even excluded the marriage migration, affect the status of women directly or indirectly. अब क्या होता है, रूरल टू अर्बन एरिया में पीपल माइग्रेट, मेल माइग्रेट कर गया, फीमेल्स है, सारा घर का काम वही करेंगी, एग्रीकल्चर वर्क भी वही करेंगी, जो काम मेल को करना चाहिए क्यों, मेल तो वर्क के लिए बाहर चले गए, अब वही वर्क को फीमेल करेगी। ठीक है, तो फीमेल जो है मेंटली और फिजिकली परेशान होगी। द रूरल एरिया मेल सेलेक्टेड आउट माइग्रेशन लीव देयर वाइफ बिहाइंड, पुट एक्स्ट्रा फिजिकल as well as mental pressure on the women. Migration of women either for education or employment enhance their autonomy and role in the economy, but also increase their vulnerability.
If amenities are the other major benefit of migration from the point of view of the source, high skilled people is the most serious cause. The market from advanced skill has become truly a global market and the dynamic. इसको पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछना. अब नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे. ओके बाय.